बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूँ ज्ञानेंद्र पांडे। यानी पूस और माघ की रात पूरा अंबेडकर नगर थरथराता रहा। वहीं दूसरी तरफ जनपद मुख्यालय का नगर पालिका अकबरपुर इस तरह से बेशर्मी और संवेदनहीनता और निकम्मेपन का हद पार कर दिया कि इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। एक तरफ जहां नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ठिठुरता रहा पूरा जनपद। अलाव की व्यवस्था नहीं, अलाव के नाम पर यहाँ गीली लकड़ियाँ दी गई और जहाँ शहर के हर कोने कोने में अलाव जलता था, वार्डों के हर प्रमुख चौराहों पर अलाव जलता था, वहीं अगर देखा जाए तो मुख्य चौराहों पर ही अलाव की लपटों के जगह पर धुआं दिखाई दिया, क्योंकि गीली लकड़ियां परोसी गई और गीली लकड़ियों के पीछे बताया जाता है कि सबसे बड़ा कारण है कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार। अब इस तरह से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के रंग में रंग चुका है यहाँ का पालिका प्रशासन कि उसके बेशर्मी की हद पार हो गई, निकम्मेपन की हद पार हो गई, गरीबों की, कॉमन मैन के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई। थरथराता रहा पूरा शहर। गरीब गुप्चा लोग जो आधी रात तक अलाव का सहारा लेकर के इस सर्द भरी रात को काटते थे, वह इंतजार करते रहे सूखी लकड़ी का। ना तो सूखी लकड़ी उनको नसीब हुआ और ना ही गीली लकड़ी। गीली लकड़ियां प्रमुख चौराहों पर जाती रही। बताया जाता है इन गीली लकड़ियों के बारे में कि बड़ा खेल होता है, बड़ा कमीशनबाजी होता है और जहां 1 क्विंटल का तौल होता है, इन गीली लकड़ियों को परोसा जाता है जब तो वह 1.5 क्विंटल का पेमेंट होता है। इस तरह से खेल खेला गया। जो जानकारी मिल रहा है कि पिछले वर्ष इतने ही बजट में हर वार्ड के प्रमुख चौराहों पर लकड़ियां पहुंची थी, लेकिन आज बजट को बढ़ा भी दिया गया है, फिर भी वार्ड की बात तो जाने दीजिए, प्रमुख चौराहों पर लकड़ियां नहीं पहुंचा। और ठिठुरन भरी सर्द रात में एवीएन न्यूज प्लस की टीम जो है जनपद मुख्यालय के कोने कोने में पहुंचता है। हम एक झलक आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है यहां पर अलाव की और क्या कुछ व्यवस्था है रैन बसेरा की। रैन बसेरा में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है भोजन के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि लोगों को जो वहां पर रुकते थे उनको भोजन नहीं दिया जाता था, वो होटल का सहारा लेते थे और बिल लंबा चौड़ा। तो भ्रष्टाचार, यह भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है, यह पहले ही हमने कहा कि हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो चलते हैं, देखते हैं उल्लुओं ने जिस तरह से बेशर्मी की हद पार किया है, जिस तरह से निकम्मापन किया है और जिस तरह से इस बजट की खेल और कमीशन खोरी को लेकर के भ्रष्टाचार किया है, उसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए सीधे जनपद अंबेडकर नगर के मुख्यालय की तरफ, जहां पर तहसील तिराहा और शहजादपुर में क्या कुछ कहते हैं आम नागरिक, व्यापारी और राहगीर। इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद अंबेडकर नगर के पुरानी तहसील तिराहा पर, जहां पर लोग तिनका तिनका जला करके ठंड को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका में जिस तरह से इस समय पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है लकड़ी जलाने के नाम पर, क्या इनको उस लकड़ी जलाने की सुविधा मिल रही है? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज ये लकड़ी मैं खुद खरीद के लोगों को दिया हूँ जलाने के लिए। इसमें ये मोनू है हमारे, इनसे भी पूछ लें। और ना पहले की तरह व्यवस्था है, जैसे ट्रैक्टर जाता था रोक लेते थे, भैया ज़रा 2 कुंदा गिरा दीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। किसी तरह किसी वार्ड में चले जाइए, आपको कोई लकड़ी की व्यवस्था जलने की नहीं है। ठंड में बहुत हालत ख़राब है हम लोग। कितने लोग यहाँ पर जब आप ये खरीद करके लकड़ी जलाते हैं तो इस लकड़ी के गर्मी का सुख कितने व्यापारी लेते हैं यहाँ पर? जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन हैं वो तो लेते ही हैं, आने जाने वाले भी बेचारे ठंड से खड़े हो जाते हैं। आगे चौराहे पे कभी कभी गिरती है, वो वहाँ पुलिस वाले होते हैं, उससे उनकी डर से लोग नहीं जाते सेकने, तो यहीं रुक जाते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने का चौराहा है। आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप लोगों को राहत महसूस हो रहा है?
नहीं सर, 3 दिन से बहुत ख़राब लकड़ी गिरती है। खराब का मतलब? गीली, बहुत गीली, जलाने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। बोरा पन्नी सब जला डालो, लकड़ी नहीं जलती। अभी देखिए पड़ी है, 3 दिन से पड़ी है ये लकड़ी गिरी है। इतनी लकड़ी में रात बीती है किसी की, रात्रि के बहुत रहते हैं यहाँ पे। भाईजान आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग बार बार हाथ अपना लगा रहे हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं, कि आखिर में इस अलाव का सुख क्यों नहीं ले पा रहे हैं? सुख नहीं मिल पा रहा है। लकड़ी सूखी नहीं है, गीली है। अब गीली है तो धुआं दे रहा है। धुएं में खाली हल्का सा आँच ले लेते, इसके बाद निकल जाते हैं लोग। धुआं तो कोई लेगा है नहीं। अब ये सूखी लकड़ी होती तो अच्छे से आग बनता, लोग यहाँ पे खड़े होते। जो आप देख रहे सब कुर्सियाँ खाली हैं, सब पे आदमी बैठे होते हैं, ऐसा रहता। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस लकड़ी का पूरा पेमेंट किया जाता है। पूरा पेमेंट किया जाता तो पैसा खा लेते होंगे। ये ला के रख देते हैं, वो अपने तो सोते होंगे बढ़िया, रूम में हीटर लगा के सोते होंगे। सब मिलाकर के ठेकेदार और अधिकारी मस्त और जनता पस्त। परेशान रहे, उससे ना लेना देना। नाम का है, उसमें कोई आग नहीं निकलती, गीली लकड़ी रहती है। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख लीजिए। आप मैं दिखाना चाहूँगा कि 10 किलो 5 किलो लकड़ी सूखी जला करके लोग हाथ सेंक रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका का फार्मेलिटी अलाव जलते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, सिर्फ ये सोच करके कि हम अलाव के पास बैठे हुए हैं। 2-4 लोग बैठ जाते हैं तो उन आदमियों की गर्मी से लोग जो है ठंडी से बचने की कोशिश करते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं अंबेडकर नगर के कमर्शियल बाज़ार शहजादपुर के गांधी चौक में, जो दोस्तपुर चौराहे के नाम से जाना जाता है। और शहजादपुर के जो सब्जी मंडी के ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुआल जला करके लोग इस लकड़ी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लकड़ी जल क्यों नहीं रही। आप ये पुआल जला रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, ये लकड़ी गीली है तभी नहीं जल रही है, और गीली लकड़ी गिरती है तभी नहीं जलता। तो नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ये नहीं समझते कि गीली लकड़ी नहीं जलेगी तो फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं? क्या बताएं सर, जो गिरता है वही जलाते हैं। आप क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। अच्छा, आप व्यापारी हैं। आप कहीं न कहीं नगर पालिका को पूरी तरह से टैक्स देते हैं यह सुविधा प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी नगर पालिका इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है। क्या करें, जो जल रहा है वही ताप रहे हैं। ठंड लग रही है जी, ठंड लग रही है, क्या करें, अब जलता नहीं तो क्या, ऐसे ताप रहे हैं। एबीएन न्यूज़ प्लस आज इतने कड़ाके के ठंड में आपके पास आया हुआ है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि नगर पालिका किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। व्यवहार क्या, गीली सब लकड़ी गिरती है, जलता नहीं और सब परेशान रहते हैं। अब देख सकते हैं कि लोग केवल आश्रय लेकर के यहाँ पुआल जला करके और आश्रय लेकर के खड़े हैं। उनको यह विश्वास है, यह उम्मीद है कि हो सकता है लकड़ी जल जाए और इनको जो है थोड़ी गर्मी मिल जाए। लेकिन नगर पालिका है कि लूट घसोट का केंद्र बना हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर ठेका होता है। ठेका होने के बाद भी सूखी लकड़ी नहीं गिरती, ना तो भूसी गिरती है, ना तो लोगों को, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो व्यापारी रहते हैं उनको सुविधा मुहैया हो रही है। पूरे सर्द भरी रात में गीली लकड़ियों की सप्लाई किया गया नगर पालिका अकबरपुर द्वारा। बताया जाता है कि नगर पालिका यह गीली लकड़ियां जब चौराहों पर भेजता है तो इसका वजन ज़्यादा होता है और ये लकड़ियां जलती नहीं तो दूसरे दिन भी काम आता है। इसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं और जो पालिका प्रशासन होते हैं उनको मोटी रकम मिलती है ठेकेदार द्वारा। अब समझ में नहीं आता कि सड़क में भी कमीशन, लाइट में भी कमीशन, पानी में भी कमीशन, बिजली में भी कमीशन और अलाव में भी कमीशन। आखिर में गरीबों के हक पर डाका क्यों डाला जाता है? इतनी संवेदनहीनता पहली बार देखने को मिला। इसके पहले अगर हम पालिका सरकार पर गौर करते हैं तो वार्डों के हर गली गली में अलाव की व्यवस्था रहती थी और रैन बसेरा में अच्छी व्यवस्था रहती थी। लेकिन यह संवेदनहीनता, यह बेशर्मी और यह निकम्मापन यह दर्शाता है कि पैसे के लिए
यह पालिका प्रशासन कुछ भी कर सकता है। एक सफ़र करते हैं हम रैन बसेरा की तरफ और वहाँ पर देखते हैं क्या लोगों को नसीब हो रहा है भोजन और इसके अलावा बिस्तर। यह आप देख सकते हैं अस्थाई रैन बसेरा है जो अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के मोहसिनपुर मंसूरपुर एरिया में स्थित है और यहाँ की क्या हालात है, क्या स्थिति है, यह जानने की कोशिश करते हैं। उमेश चंद्र। उमेश जी, आप आज कितने बजे आए? 12 बजे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, किन परिस्थिति में आप यहाँ रुके हुए हैं? सुबह 8 बजे एग्ज़ाम है। अच्छा, और सुबह वहाँ से आना जो है दूर है, इसलिए यहाँ रुके हैं। कहाँ कल आपको यहाँ पर खाना मिला था? मैं जो है यहाँ 7:40 पर आया था तो मेरे पास टिफ़िन थी, मैं वो खा लिया था। लोगों को खाना आप यहाँ पर बना हुआ खाना प्रोवाइड किए थे कि नहीं? यहाँ मेस की व्यवस्था है? नहीं, मैं तो बाहर से लेके आके दिया था इनको। यहाँ मेस की जो व्यवस्था है वो चल नहीं रहा था? कल नहीं चल रहा था, पर बावर्ची कल नहीं आया था किसी वजह से। भाई हो सकता है उसको बुखार हो गया, क्या हो गया क्या नहीं, हमको नहीं मालूम। बस ये हमको पैसा दिया गया, हम लाके 2 आदमी यहाँ पर 3 आदमी थे, उनको लाके खाना दिए। तो बावर्ची का इमरजेंसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? अब ये तो हम तो नहीं बता सकते इसके बारे में, इसको हमको नॉलेज नहीं है इमरजेंसी व्यवस्था है। ये अमेठी वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि हम टिफिन लेकर के आए थे तब खाना खाए। तो क्या यहाँ पर खाना प्रोवाइड नहीं किया गया? हम तो अमेठी वाले भाई से बोले थे खाना आप बाहर जाके खा लीजिए, आज हम यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये आप जानते हैं 28 दिसंबर की रात से अंबेडकर नगर में सर्द की शुरुआत हुई थी। तब से जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय का हर गरीब थरथराते हुए कांपते हुए नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष ब्लोअर और हीटर लगा करके मखमली मोटी रजाई के अंदर सो रहे थे। उनको क्या पता कि शहर किस तरह से कांप रहा है। अगर उनको पता होता तो यह गीली लकड़ियां न परोसा जाता। अगर उनको पता होता तो रैन बसेरा में इस तरह से अव्यवस्था न रहता। अगर उनको पता होता तो हर घर तक कंबल पहुंचता। अगर उनको पता होता तो इस तरह से पालिका प्रशासन निकम्मापन न करता। सब मिलाकर के बेशर्मी की हद पार कर दिया पालिका प्रशासन ने। संवेदनहीनता करने वाली बात होगी, लेकिन यह पूस और माघ की रात जनपद अंबेडकर नगर के जनपद मुख्यालय के गरीबों के लिए कहर बनकर के टूटी है। ये न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।